बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी निर्धनता के कारण उनका परिवार भूख और कष्ट में रहता था। वे भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। हरिदास प्रतिदिन सुबह गंगा नदी के किनारे जाकर स्नान करते और भगवान से प्रार्थना करते। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यानमग्न थे, तो एक साधु उनके पास आए। साधु ने कहा, हरिदास, मैं देख रहा हूँ कि तुम ईमानदार और धर्मपरायण हो, लेकिन निर्धनता ने तुम्हारे जीवन को कठिन बना दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं भगवान के भरोसे रहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसके नीचे एक खजाना दबा हुआ है, लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उसी को प्राप्त होगा जो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इसे प्राप्त करने का संकल्प ले। हरिदास ने साधु की बात मानकर पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई की। उन्होंने खजाने की एक छोटी सी मटकी पाई। मटकी खोलने पर उसमें से सोने के सिक्के चमकने लगे। हरिदास ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और निर्णय लिया कि वह इस धन का उपयोग केवल जरूरतमंदों की सेवा और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार को हरिदास के खजाने के बारे में पता चला। जमींदार ने हरिदास से वह खजाना छीनने का प्रयास किया। उसने हरिदास पर झूठे आरोप लगाकर पंचायत में बुलाया, लेकिन हरिदास ने शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत को पूरी सच्चाई बताई। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी देखकर पंचायत ने फैसला सुनाया कि यह खजाना हरिदास का ही है। हरिदास ने उस धन का उपयोग गांव के गरीबों की मदद करने, एक विद्यालय बनाने और मंदिर की मरम्मत के लिए किया। धीरे धीरे उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और उनके जीवन से यह सीखने लगे कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे शुभ फल देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंततः विजय उन्हीं की होती है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।